नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। भागलपुर में रेस्टोरेंट में पत्रकारों के द्वारा 23 अप्रैल को स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रेस्टोरेंट में जिस्म फिरोशी का चल रहे पर्दाफाश किया गया। ऑपरेशन और साथ ही 5 पत्रकारों को जोगसर थाना प्रभारी ने रेस्टोरेंट मालिक पर कार्रवाई करने के बजाय 5 पत्रकार पर केस दर्ज कराकर भागलपुर न्यायालय में पेश कर दिया। लेकिन भागलपुर न्यायालय ने कोर्ट में सुनवाई करते हुए अश्लील वीडियो देखकर कोर्ट ने 5 पत्रकारों को जेल भेजने से इनकार कर दिया और भागलपुर जोगसर थाना प्रभारी मंटू कुमार को इस हरकत पर पत्रकारों को फर्जी बताकर बिना जांच पड़ताल किए बगैर केस दर्ज कर और जेल भेजने का प्रयास पत्रकारों को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने को लेकर नाराजगी जताई है। और साथ ही जोगसर थाना एडवोकेट आलय बनर्जी एवं एक अन्य हाईकोर्ट के अधिवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार गौतम सुमन गर्जना और अजय कुमार, संजीव मिश्रा, अरविंद कुमार यादव और साथ ही मोहम्मद समीउल्लाह के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में अधिवक्ता आलय बनर्जी ने कहा है कि 23 अप्रैल 2026 को सम्मानित पत्रकारों के द्वारा शहर में एक रेस्टोरेंट में चल रहे अनैतिक कार्यों को उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन से प्राप्त सबूतों को दबाने का प्रयास जोगसर थाना प्रभारी के द्वारा किया गया है। देखिए, हम लोगों को सूचना मिला था किसी होटल में जो है रेस्टोरेंट के आड़ है, वहाँ पर जो है अनैतिक कार्य हो रहा है। सूचने के आधार पर हम लोग सत्यापन के लिए होटल गए थे। हम लोग 5 पत्रकार थे, 5 पत्रकार मिल करके जो है वहाँ पर वीडियोग्राफी की वीडियो बनाया गया हम लोगों ने। और उसके पीछे जब हम लोग बना रहे थे 112 पुलिस की, उसके पीछे जो है स्थानीय थाना जो है अपने दलबल के साथ वहाँ पहुँचे और उसी दौरान हम लोग बाइट भी ले रहे थे जो वहाँ संचालक। लेकिन वहाँ पर वो जो अनैतिक कार्य हो रही थी। अब हम ये कहना चाहेंगे कि रेस्टोरेंट में जो केबिन बना करके 10-15 केबिन था वो बना करके वहाँ पर जो है 10-5 लड़कियाँ, जो भी लड़कियाँ थी वहाँ पर खुले रूप में जो है वहाँ बैठी हुई थी और वो हम लोग वीडियोग्राफी की। वो लड़की भी, लड़का सब लोग भाग रहा था, सभी कम उम्र के लड़के और उसी के जो है कार में हम लोग गए हुए थे। सारा पुलिस जो वहाँ पहुँचे और वो जो है जो वहाँ पर हो रहा था कार्य, उस कार्य को पुलिस दबा दिया और उस कार्य को दबा करके जो है पत्रकार पर ही रंगदारी का वसूलने का आरोप लगा दिया। आपके पास स्टिंग वाला है? उसके बाद जो है जब हम चले गए वहाँ पर, उसके बाद हमको बुलाया गया। उसके बाद जो है जब पत्रकार को एक साजिश की तहत सारे पुलिस मिल करके वहाँ को फंसाने का प्रयास किया। रात भर वहाँ पर SHO के यहाँ जितना भी लोग स्थानीय लोग थे, कुछ पत्रकार लोग थे, वहाँ जो है आए और रात भर वो संचालक वो जो है FIR करने के लिए नहीं राजी थी। उसको दबाव दिया गया, प्रशासन के तौर से दबाव दिया, कुछ पत्रकारों को दबाव दिया गया और उस दबाव के कारण वो जो है वहाँ पर FIR किया और 11 बजे 11:30 बजे FIR दर्ज हुआ है। इससे पहले FIR दर्ज नहीं था। हम लोग बार कह रहे हैं मामला क्या है, हम लोग के पास पूरा सबूत है, प्रमाण है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा जो है रात में FIR दर्ज हुआ और सुबह हम लोगों को चालान करके न्यायालय जो है भेजने का प्रयास। जिला पर वक्त मैं बताऊंगा कि कानून और पुलिस प्रशासन पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा था, जो भरोसा परसों के वाक़ये ने तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन इस तरह एक कलम का कत्ल करने के लिए, कलमकारों का कत्ल करने की कुत्सित प्रयास करेंगे, ऐसा हमने सपना में भी नहीं सोचा था। स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग गए और जब हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू किया, वो जो होटल संचालक थे वहाँ के, उन्होंने मेरे एक पत्रकार भाई का हाथ पकड़ लिया कि आप फोटो क्यों खींच रहे हैं। हमने उनको पूछा कि तुमने हाथ क्यों पकड़ा भाई, ये वीडियो बना रहा है। हमने कहा हमारा काम ही ये वीडियो बनाना, कल को तुम सबूत से इनकार कर जाओगे। नहीं आप आइए। उसके बाद वो बगल वाले दूसरे रेस्टोरेंट के जो फैमिली वाला था वहाँ बिठा दिया और वहाँ बिठा करके हम लोगों के साथ वो प्रलोभन पे प्रलोभन देना शुरू किया। कि प्रलोभन ये दे रहा था वो कि हम सारे, इससे पहले भी जितने पत्रकार यहाँ आए हैं, चाहे वो जन्मदिन हो, जो भी हो, उनको मैंने काफ़ी रिलीफ दिया है, 50%, 40%, 20%, आप भी आइए। हम लोगों ने यही कहा वहाँ पर कि देखो भाई, हम लोग एक सम्मानित पत्रकार हैं, चिल्ली चोर नहीं है जो तुमसे हम मैनेज होने आएंगे। क्या तुम सम्मानित पत्रकारों के लिए कर दोगे जी? इतना ही उन्होंने शायद अपने मोबाइल में या जो है ऑडियो किया है, जो ऑडियो उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिया। हैरानी वाली बात ये होती है, जब वहाँ आदमपुर थाने के SHO साहब आए, उस होटल संचालक ने उस SHO के सामने ही
एक्सेप्ट किया कि इस तरह की वारदातें जो आज मेरे होटल में जो हमने सवाल उठाया था, ये छोटी छोटी सी केबिन बना के पर्दा लगा करके और उसमें अंधेरा करके ये जो नाबालिग लड़कियों को पुरुषों के साथ बिठा कर अनाधिकृत वर्क करवा रहे हो, ये इसका क्या औचित्य है। उसको एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इस आदमपुर इस रोड में इस प्रकार का होटल 20 ठो चल रहा है। हमारे SHO साहब ने उस पर कोई नया पहले CRPC हुआ करता है और अब उसी का दूसरा रूप हो गया BNSS एक्ट। उसके अंतर्गत स्पष्ट इसमें वर्णित है आर्टिकल 30 में कौन सा आर्टिकल नया वाला को याद है तो 30 में स्पष्ट वर्णित है कि एड टू द पुलिस एंड ऑल्सो टू द मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। जो 5 पत्रकार पकड़ाए और 2 को एब्सकॉन्डर घोषित किया। जैसे लगता था जो हाई कोर्ट हो इजलास हो वहाँ से वो तय ही कर दिए कि 5 एक्यूज है और 2 फरारी एब्सकॉन्डर हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, अब फंसे भी हैं मीडिया बंधु, और हम लोग जनमानस में पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग, जब तक कि सामने नहीं आएगा इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं होगा, यह निर्णय नहीं होगा। और इस तरह से ऐसे लोग ये गौतम जी के तरह जिनका नाम या टाइटल में गर्जना है, आप ये समझ सकते हैं, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, कि किस तरह का तमाचा इनको लगा है। और हम प्रबुद्ध जन होने के नाते यही आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस तरह से इसको जो दुष्प्रचार इन लोगों के खिलाफ करवाया गया है, पुलिस और वह जो रेस्टोरेंट है, दोनों के गठजोड़ से इन लोगों के प्रति जो भी आचरण, जो भी रवैया, जो भी बुराइयां समाज के सामने इन लोगों की बेइज्जती के लिए लाया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं अन्य भी कर। और विशेष बात मैं क्या कहूँ, विषय तो इतना ग्लानिपूर्ण है, इतना खेदपूर्ण है, इतना दुखद है कि जितनी भी भर्त्सना इस पुलिस की जाए। और रेस्टोरेंट के संबंध में स्पष्ट करना चाहते हैं, मैं पटना हाईकोर्ट में हूँ, वहाँ भी देखते हैं कि कमाई के लिए पुलिस को बहुत बड़ा ये साधन हो गया है, ये आप लोग भी जानते हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु और प्रश्नात्मक बात की कोई आवश्यकता नहीं। आप प्रश्न कीजिए, हम आंसर, यह स्पष्ट है। और हम जो भी बोल रहे हैं वो जेहन से बोल रहे हैं। बाय माई हर्ट आई एम स्पीकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस वेरी केस। और ये लोग एकदम निर्दोष है। और पुलिस के बारे में भी तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पुलिस का क्या रवैया है, पुलिस कमाने के लिए क्या क्या करता है। वो रेस्टोरेंट जो है मानिक सरकार चौक पे जिनका भी हो, उसका संरक्षक है मंटू कुमार, थाना प्रभारी जोगसर। और उसी के खुन्नस से इन लोगों को फंसाया गया कि किसी भी तरह से उस पर आंच नहीं आवे, मोटा रकम पहुंचता है, हम स्पष्ट करते हैं। आप कहिएगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे भागलपुर शहर के 5 सम्मानित पत्रकार अरविंद कुमार, अजय कुमार और समीउल्ला, गौतम गर्जना और संजीव मिश्रा जिन्होंने भागलपुर के एक .20 रेस्टोरेंट है जहां की अनैतिक कार्य हो रहा था, इसका स्टिंग ऑपरेशन से चल रहे थे, जिनकी जानकारी ऐसा संभव होता है, प्रतीत हो रहा है कि उसकी जानकारी स्थानीय SHO को पहले से थी। और इन लोगों के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जब उनके कुछ वीडियो क्लिप्स या वहाँ के हो रहे अनैतिक कार्य को उजागर करने का प्रयास किया, ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को गिरफ्तार कर फर्जी मुकदमा के तहत इन लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया। और उसके तहत में इन्होंने इन लोगों को पुलिस कस्टडी में लिया गया और उनके आधार पर जब ये न्याय CM भागलपुर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत किया गया, वहाँ साधन को चलते पर इन लोगों को मुक्त कर दिया गया। प्रश्न ये उठता है कि माननीय भागलपुर के SSP के द्वारा उक्त पत्रकारों को फर्जीवाला बताना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना सत्यापन के जब माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसी ID प्रूफ के आधार पर इन लोगों को मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया, तो SSP के द्वारा, भागलपुर SSP के द्वारा उपरोक्त आई कार्ड की सत्यता या जाँच क्यों नहीं की गई और बिना जाँच के इस तरह का प्रेसवार्ता करके लोगों में संवाद देना। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।